पिछले भाग में आपने देखा था कि छोटी छोटी बातों ने कैसे एक खुशहाल परिवार में दरार डाल दी। तीनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को समझाने में नाकाम रहे और आखिरकार सास ने समधन लड़की की मां को बुलाने का फैसला लिया। अब आगे, अब देखते हैं इस कहानी का क्या होता है। घर का माहौल बहुत भारी था। हर कोई चुप था, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा और दुख उबल रहा था। और बहू कमला, तुम्हारा क्या हुआ? तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें इस घर को संभालना है, लेकिन तुम क्या कर रही हो? माँ जी, मैं क्या करूं? मेरी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा है। अगर कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है तो मैं कैसे कुछ करूंगी? आप ही बताइए माँ जी। अरे शांति और पूजा, क्या बात है? तुम दोनों बड़ी बहन की बात क्यों नहीं सुनती हो? माँ जी, बड़ी दीदी झूठ बोल रही है। क्या झूठ बोल रही है? माँ जी, मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करके थक जाती हूँ, लेकिन ये मुझसे कहती हैं कि मैं क्या काम करती हूँ। जितना भी काम करूँ कोई तारीफ नहीं करता, लेकिन इल्जाम जरूर लगा देते हैं। तो तुम क्या कहती हो, बड़ी बहू झूठ बोल रही है? हाँ माँ जी, दीदी झूठ बोल रही हैं। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप आज से खुद देख लीजिए कि कौन क्या कर रहा है। आपको सब पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है। और पूजा, तुम तो घर में सबसे छोटी हो, तुम्हें तो सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। तुम्हें क्या हुआ? माँ जी, मैं एक पढ़ी लिखी बहू हूँ। मुझे घर का काम करना नहीं आता है, फिर भी मैं सीखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं सिखाता और मेरी हर गलती पर सब मुझे ताना मारते हैं। तुम दोनों तो बड़ी हो, तुम छोटी को संभाल नहीं पाती हो। उसे अपनी छोटी बहन की तरह समझना चाहिए, लेकिन तुम उसे ताने मारती हो। ऐसे में वो तुम्हें प्यार करेगी या गुस्सा करेगी? छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। आज से एक नया सवेरा होगा, नई सोच के साथ। आइए सब लोग आपस में गले मिलें, गुस्सा छोड़ें और कहें कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तीनों बहुएं सास की बात सुनकर आपस में सुलह करके गले लगने लगीं। सुबह हो गया। अरे देखते हैं तीनों बहुएं अब क्या कर रही हैं। सब अपने अपने काम कर रही हैं या क्या कर रही हैं? अरे बहू, तुम इतनी जल्दी उठ चुकी हो? हाँ माँ जी, मैं कब से उठकर नहा धोकर अब खाना बना रही हूँ। और आज खाने में क्या बनाया है? माँ जी, मैंने परवल की सब्जी और दाल बनाई है। अच्छा ठीक है, लेकिन वो दोनों कहाँ गई हैं? पता नहीं माँ जी, मैं तो सुबह से आकर काम कर रही हूँ, मैंने देखा नहीं। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ क्या कर रही हैं। ये दोनों कहाँ गईं? कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। अब तक सो रही हैं या क्या? अरे ये छोटी बहू तो यहाँ बर्तन साफ कर रही है। मैं तो गलत सोच रहा था। अरे बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
माँ जी, मैं यहाँ बर्तन साफ कर रही हूँ। कल रात के गंदे बर्तन पड़े थे, उन्हें साफ कर रही हूँ। क्या कोई काम है मेरे पास माँ जी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। और शांति को तुमने देखा है क्या? हाँ माँ जी, वो वहाँ गाय का दूध निकाल रही है। कहाँ पर? ओह, ठीक है, तुम साफ करो, मैं आती हूँ। अरे शांति, तुम यहाँ इतना सुबह सुबह क्या कर रही हो? क्या नहाना खत्म हो गया? नहीं माँ जी, घर के सब कमरे झाड़ू लगाकर अब मैं गाय का दूध निकालने के लिए चली आई हूँ। फिर सबके लिए चाय बनाऊंगी। क्या कोई काम था माँ जी मेरे पास? नहीं नहीं शांति, मैं बाहर टहलने आया था तो मैंने तुम्हें देखा, इसलिए पूछ लिया। अच्छा, तुम काम करो, मैं चलता हूँ। अरे, मैं तो अब क्या करूं? सब बहुएं तो अपना अपना काम अच्छे से कर रही हैं, लेकिन ये सब झगड़ा क्यों कर रही थी? अच्छा हुआ, सब ठीक हो गया। हमारा घर फिर से हंसने लगा है। चलता हूँ नहाकर भगवान की पूजा करने। मैं तो बड़ा हूँ, घर का सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। सुबह से लेकर पूरे घर का खाना बना चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई मदद करने भी नहीं आया। वही माँ जी कहती हैं कि तुम सबको समझाओ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये क्या? माँ जी सुबह सुबह आकर चेक करने आ गई कि मैं काम कर रहा हूँ या नहीं। मैं तो गाय का दूध निकाल रहा हूँ। माँ जी को क्या दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कितना काम कर रहा हूँ? फिर भी आकर चेक कर रही है, पूछ रही हैं कि क्या कर रहे हो। सब काम तो मुझे ही करना है ना? क्या मेरे नाम में ही काम करने के लिए लिखा है? मेरा तो आज भी ठीक से नींद पूरी नहीं हुई। रात में देर से सोना पड़ता है और सुबह जल्दी उठना पड़ता है। काम ही काम है, खत्म ही नहीं होता। तभी माँ जी आकर पूछ रही हैं कि क्या कर रही हो। मुझे तो मन कर रहा था कि कह दूं मैं नाच रही हूँ, आपको भी नाचना है क्या मेरे साथ? दिमाग खराब कर रही हैं। इस घर में क्यों शादी की? मेरा भाग्य ही खराब है, मैं क्या करूं? अरे सुनते हो, सुबह हो गया है, तुम कब तक सोते रहोगे? हाँ, उठ रहा हूँ। तुम आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई? उठ गई हूँ, कल रात भर नींद नहीं आई। क्यों नींद नहीं आई? क्या सोच रही थी रात भर? मैं पूरी रात यही सोचती रही कि ये सब बहुएं इस घर में कैसे एकजुट होकर रहेंगी, इसलिए नींद नहीं आई। और तुम क्यों टेंशन लेती हो? सब ठीक हो जाएगा। जाओ, तुम थोड़ा सो जाओ। नहीं, मैं नहाने जा रही हूँ, फिर भगवान की पूजा करूंगी। अब नहीं सोना है। अच्छा ठीक है, मैं भी नहाने चलता हूँ। माँ जी, यहाँ पर आप क्या कर रही हैं? किस ख्यालों में खोई है माँ जी? नहीं, गर्मी हो रही है ना, इसलिए मैं यहाँ पेड़ के नीचे बैठी थी। क्या हुआ कमला? माँ जी, आप देख रही हैं ना मैं कितना काम कर रही हूँ। मैं पूरे घर का काम कर रही हूँ, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। सबको खाना बनाकर देती हूँ, लेकिन कोई मदद नहीं करता है। इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे सुनो कमला, मैं तो देख रहा हूँ कि सब काम कर रहे हैं, कोई भी बैठा नहीं है।
लेकिन तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? और आज खाने में क्या बनाया है तुमने? माँ जी, मैंने रोटी, चावल, दाल, पालक पनीर और पापड़ बनाए हैं। माँ जी चलिए, खाना बन गया है, खाना खा लेते हैं। हाँ चलो चलते हैं। और जाओ सबको बुला दो, मैं जाती हूँ। अरे सुनते हो, चलो खाना बन गया है, चलो। हाँ चलो, मैं आता हूँ। खाना हो गया है, तुम दोनों जल्दी आओ, खाना खा लो। खाना हो गया है, तुम दोनों जल्दी आओ, खाना खा लो। बापूजी उठिए, खाना तैयार हो गया है, आइए खाना खा लीजिए। ठीक है बहू रानी, चलो मैं आता हूँ। जैसे जैसे दिन बीतते गए, घर का माहौल बदलने लगा। सभी बहुओं को लगने लगा कि वही इस घर में सबसे ज्यादा काम करती है। घर टूटने की कगार पर आ गया। अब किसी का किसी से मन नहीं मिल रहा था। अब सब एक साथ एक घर में रहना नहीं चाहते थे, सब अलग होना चाहते थे। एक दिन सब इकट्ठा हुए। माँ जी, अब और नहीं, मैं और काम नहीं कर सकता। मैं अब एक साथ नहीं रह सकता हूँ। हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए, हम अलग होना चाहते हैं। हाँ माँ जी, हम भी अब नहीं रहेंगे, हमें भी हमारा हिस्सा दे दीजिए। हाँ माँ जी, हम भी अब नहीं रहेंगे, हमें भी हमारा हिस्सा दे दीजिए। अरे सुरेश, रमेश और महेश, तुम सब सुन रहे हो ना? तुम्हारी पत्नियां क्या बोल रही हैं? इन्हें थोड़ा समझाओ ना। क्या समझाऊं माँ, मेरा दिमाग अब और नहीं सह पा रहा है। जैसा ये लोग कह रहे हैं वैसा ही कर दीजिए, सबके लिए अच्छा होगा। हाँ माँ, मेरी पत्नी अब और काम नहीं कर सकती। वह जो कह रही है वैसा ही कर दीजिए, अच्छा होगा। हाँ माँ, वैसा ही कर दीजिए, सबके लिए अच्छा होगा। मैं अब क्या करूं? मेरा घर टूट गया। अगर तुम सब यही चाहते हो तो ठीक है, घर को बांट दो। अरे सुनते हो, चलो यहाँ बैठकर क्या करोगे? चलो। जैसे जैसे दिन बीतते गए, भाइयों के बीच भी दूरियां बढ़ने लगीं। कोई किसी से बात भी कम करने लगा। एक ही घर में सब रहते थे, लेकिन हाल ऐसा हो गया जैसे कोई किसी को जानता ही नहीं हो। आ गया। यहाँ बैठिए। और आज बाहर गर्मी कैसी है? हाँ जी, बहुत गर्मी थी, और दुकान के अंदर तो और भी ज्यादा गर्मी थी। और मेरे लिए थोड़ा पानी लाओ। लाती हूँ, आप थोड़ा आराम करो। ठीक है, जल्दी लाओ।
अरे सुनते हो, अरे सुनते हो, अरे सुनते हो कितना सो रहे हो, उठो ना। अरे सुनते हो कितना सो रहे हो, उठो ना। अरे रमेश, सुरेश, महेश, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ ना। तुम्हारे बापूजी को देखो क्या हुआ है, वो कुछ सुन नहीं रहे हैं। पिताजी क्या हुआ आपको? उठो ना जल्दी। पिताजी, क्या हुआ आपको? उठो ना जल्दी। उठो ना बापूजी, उठो ना प्लीज, क्या हुआ? महेश जाओ जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। हाँ भैया, अभी बुलाता हूँ। डॉक्टर साहब आइए आइए, देखिए हमारे पिताजी को क्या हुआ है। बुलाने पर भी कुछ बोल नहीं रहे हैं, जल्दी देखिए। ठीक है, मैं देखता हूँ। क्या हुआ है डॉक्टर साहब, बताइए ना। सब्र करो, मुझे देखने दो। इन्हें जल्दी से अस्पताल ले चलो, इनकी हालत ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जल्दी से एम्बुलेंस वाले को बुलाओ। घर के मुखिया की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अब एम्बुलेंस भी आ गई। तीनों भाई बापूजी को एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल चले गए। अब क्या होगा? क्या भाइयों के बीच सब ठीक हो जाएगा या बापूजी का क्या होगा? देखिए अगले वीडियो में। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। प्लीज प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद, नमस्ते, फिर मिलते हैं।